को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। जन्नती लड़की केस नंबर 10। कमाल साहब की आंख खुल गई। उन्होंने फौरन अपने संदूक से कुछ केमिकल निकाले और बियापा को अंदर बुलाया। कमाल साहब ने बियापा को हिदायत की कि ये केमिकल अरूसा के पूरे जिस्म पर लगा दो। बियापा कड़ी हक्का बक्का देख रही थी। कमाल साहब ने इस दफ़ा काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, आवाज़ आई? मैंने क्या कहा? बियापा ने कांपते हाथों से अरूसा के जिस्म पर वो तमाम केमिकल मल दिया और एक चादर उसके जिस्म पर डाल दी। अब वहाँ से जहाँ से अरूसा वापस उठी थी। अरूसा चबूतरे पर चीख मार कर उठ बैठी। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। वो बिल्कुल बेलिबास थी, मगर उसे फिर भी कोई परवाह नहीं थी। इधर हिंदू बाबा की आंखें चमक उठी थी। आखिरकार वो इस साजिश में कामयाब हो गया था जो उसने उस काले बिल्ले के साथ मिलकर चली थी। उसने अपने मुवक्किल के ज़रिए कमाल साहब के जहन में बात दिलवाई कि अरूसा ज़िंदा हो सकती है, और जिस अरूसा को ख़ुद उसने अमल के ज़रिए मारा था उसे अपने अमल के लिए इस्तेमाल किया, जबकि वो ख़ुद ये जानता था कि सिवाय अल्लाह के ये काम कोई और नहीं कर सकता। उसने सामने पड़ी बियापा की साड़ी उठाकर अरूसा की तरफ फेंकी कि इसे पहन लो। कमाल साहब अब अरूसा की तरफ लपके। वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहे थे। उनकी आंसू रवा थे। अरूसा, अरूसा मेरी बेटी, और उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। मगर अरूसा ने आगे से कोई जज्बात नहीं दिखाए। वो गुमसुम बेटी थी, जैसे कमाल साहब को जानती तक ना हो। कमाल साहब ने घबराते हुए हिंदू बाबा की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, फिक्र मत करें, बच्ची सदमे में है, मैं ठीक किए देता हूँ, आप थोड़ा बाहर तशरीफ़ रखें। अब उस हिंदू बाबा ने अरूसा को पुकारा, जंदाल सुन ले, अब तू उस लड़की के रूप में है। तुझे 7 लोगों का खून पीना है ताकि अपना अमल पूरा हो सके और मैं और तू इस दुनिया में अमर हो जाएं। बस ये समझ ले कि जब तक ये काम पूरा नहीं होता तुझे इस बुढ़े को यकीन दिलाना है कि तो उसकी बेटी है। जंदाल जिन मुस्कुराया, ठीक है, वैसे शुक्रिया आका, तूने अपना वादा पूरा किया, मुझे इंसानी शरीर दिलवा ही दिया। और वो दोनों मकरूह हंसी हंसने लगे। फिर उस हिंदू बाबा ने कमाल साहब को बुलाया। देखें कमाल साहब, आपकी बेटी मुकम्मल ठीक है। इस दफ़ा अरूसा ने उन्हें देखती ही उनकी तरफ दौड़ लगा दी। बाबा बाबा। कमाल साहब का तो खुशी के मारे बुरा हाल था। वो हिंदू बाबा की तरफ मुड़े, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम तो मेरे मसीहा हो। और उनके सामने शुक्रिया कहते हुए हाथ जोड़कर रोने लगे। हिंदू बाबा उनके हाथ पकड़ते हुए, अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बस एक काम याद रखें, मेरे बिल्ले ने अपनी कुर्बानी देकर उसे ज़िंदगी बख्शी है। ये आपकी बेटी ही है, बस ख्याल रखिएगा कि उसे कुछ ना हो। कमाल साहब उससे वादे करते हुए अरूसा को लेकर गाड़ी में बैठकर घर के लिए वापस निकल गए। पूरे रास्ते कोई बात नहीं हुई। कमाल साहब ने गाड़ी अंदर लगाई और अरूसा गाड़ी से उतरकर ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कमाल साहब नीचे अपने कमरे की तरफ आ गए। इधर रात काफ़ी हो चुकी थी। तकरीबन रात 3 बजे अरूसा अपने बिस्तर पर अचानक से उठकर बैठ गई। उसके हाथों पर अचानक लंबे लंबे काले बाल निकलने लगे। उसके नाखून बढ़ने लगे। उसके सर पर कान निकलने लगे। उसकी आंखों का सफ़ेद हिस्सा पीला हो गया और किनारों से होंठों के पास से दांत बाहर आने लगे। अरूसा उठी। अब वो अजीब इंसान नुमा बिल्ली लग रही थी। उसने एक निकाब निकाल कर पहना और उबाया उड़कर दब्बे कदमों से सीढ़ियाँ उतरती हुई बाहर निकल गई। वो घर से दूर अपना पहला शिकार करने निकली थी। उसे 7 लोगों की बलि देनी थी। अरूसा एक सड़क पर बस स्टॉप से थोड़ी दूर होकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में एक कार वहाँ से तेज़ रफ्तारी से गुजरी और थोड़ा आगे जाकर रुक गई। उस गाड़ी ने रिवर्स आना शुरू किया और अरूसा से थोड़ी दूर आकर रुक गई। रात ज़्यादा होने की वजह से वो अरूसा को देख नहीं पाया। अरूसा ने गेट खोला और बिल्कुल उसके पीछे ड्राइविंग सीट के पीछे बैठ गई। लड़का, जी तो कहाँ जाना है आपको? अरूसा, बस जहाँ तक आप जा रहे हैं। लड़का मुस्कुराते हुए, मेरे साथ चलेगी? अरूसा, जी जैसे आपकी मर्ज़ी, बस थोड़ा कब्रिस्तान वाली रोड से ले लें, वहाँ से मेरी एक दोस्त भी हो जाएगी साथ, फिर एंजॉय करेंगे। लड़का दिल ही दिल में खुश होते हुए, जी जी ज़रूर। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर उसने गाड़ी रोककर पलट कर पूछा, जी कहाँ हैं आपकी दोस्त? उसके चेहरा पलटाते ही अरूसा ने अपना निकाब नीचे किया। उसकी नाक पर लंबी लंबी मूंछें थी और दांत खौफनाक लग रहे थे।
وہ لڑکا خوف کے مارے چلایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندھیرے میں بھاگنے لگا۔ عروسہ گاڑی سے اتری اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ گپ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لڑکا بھاگتے ہوئے ایک پتھر سے ٹکرایا اور منہ کے بل نیچے گر گیا۔ اس نے دیکھا تو وہ قبر کا خطبہ تھا۔ وہ لڑکا اب ڈر سے کپکپا رہا تھا۔ وہ جلدی سے سامنے پڑی مٹی کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گیا کہ اچانک اسے کسی کی گرم سانسیں اپنی گدی پر محسوس ہوئیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو انسان نما بلی اس کے پیچھے کڑی ہنس رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ لڑکا گڑگڑایا، مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے جانے دو۔ عروسہ نے زوردار قہقہہ لگایا، تجھے کیسے جانے دوں؟ اور اپنے نوکھیلے ناخنوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس نے عروسہ کی گرفت سے نکلنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ اب عروسہ نے اپنا منہ اس کی گردن کے قریب کیا۔ اس نے منہ کھول کر اپنے دانت اس کی گردن میں گڑا دیے۔ عروسہ اس کا خون چوسنے میں مصروف تھی۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے سے خون رس کر بہہ رہا تھا۔ دیکھتی ہی دیکھتے وہ لڑکا پورا نیلا پڑ گیا۔ جب اس کی مکمل جان نکل گئی تو عروسہ نے وہیں ایک قبر میں اسے دفنا دیا اور واپس گھر کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ ابھی بھی اس کو 6 شکار اور کرنا تھے۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔